नोट्स नजर आ रहे हैं आपको लिखे हुए, स्क्रीन नजर आ रही है तकरीबन? सही सर, अब बेटा आ गई स्क्रीन नजर? जी सर, आ रही है। आ रही है, सही है। अच्छा, अब अगर आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है तो हम स्क्रीन से रिलेटेड ही हमारे पास डिस्कशन है कि हमारे पास जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे कमर्शियल एक्टिविटीज का, जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है, उसके 5 ईयर के थोड़े से सवाल हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 5 ईयर में क्या क्या पूछा गया उससे रिलेटेड। चाहे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 की जो है वो डिस्कशन हमारे टॉपिक का हिस्सा है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में क्या है। ये सब आपके पास नोट्स में जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, सही है। अच्छा, नोट्स में आपके पास मौजूद है, यहाँ पर हमने 5 ईयर के पहले 3 सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अगर याद हो आपको चैप्टर नंबर 1 के, आज चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो हम कमर्शियल एक्टिविटीज का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अगर देखो सबसे पहला सवाल जो आपके पास दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, सही है। वो कहते हैं आपके पास जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये 2016 में आपके पास जो है ये सवाल आया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो आप शॉर्ट नोट लिखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है आपके पास। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर पैसा कमाना हमारी गर्ज हो, तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। हम कहते हैं क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का तस्करा है। दूसरा सवाल जो है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है हमारे पास, हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन जो है वो कैसी है। तो अगर याद हो हमने जो लास्ट क्लासेस के अंदर पीछे तस्करा किया था, तो हमने कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 है मेन। अगर आप देखें हमारे पास प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है और कंजप्शन है। ये नजर आ रहा है आपको, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन हमारे पास। तो हमने इसका तस्करा किया था कि हमारे पास ये 3 हमारे पास मौजूद है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन। अच्छा, ये 3 हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक्टिविटीज है हमारे पास, जिनको हम कमर्शियल एक्टिविटीज का नाम देते हैं। अच्छा, फिर प्रोडक्शन की मैंने आपको कहा था, प्रोडक्शन को ही हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है हमारे पास, और क्वाइनरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज हमारे पास। तो ये सारी चीजें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या है। ये सब हमने डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी हमने किया है। एक्सचेंज और कंजप्शन। इसके बाद अगर देखो तो यहाँ पर एक सवाल है, राइट अ नोट ऑन सब डिवीजन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, के सब डिवीजन बताओ टर्शरी एक्टिविटीज की। हमारे पास जो सब डिवीजन है टर्शरी एक्टिविटीज की वो क्या है। तो अगर हम सब डिवीजन की बात करें टर्शरी एक्टिविटीज की, तो यहाँ पर देखो तो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ये क्या है हमारे पास, सही है। तो ये सवाल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज को एग्जाम्पल के साथ वाजे करें, ये सारा वही सवाल है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, यानी उसी को अल्फाज चेंज करके ट्रेड, कंजप्शन, मशीनरीज का तस्करा, ये सारी वही चीजें। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, ये भी हमने तस्करा किया था। अगर याद हो हमने कहा था कमर्शियल एक्टिविटीज तनहा परफॉर्म नहीं होती, तो ये वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहे हैं भाई हमारे पास क्या है, स्कीमो हंटर्स है। कह रहे हैं स्कीमो हंटर्स जो है वो स्पेशल एटीट्यूड होते हैं और ये डिफरेंट होते हैं किससे, हंटिंग के हवाले से। स्कीमो हंटर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? किसी को आइडिया स्कीमो हंटर के हवाले से? ये स्कीमो हंटर्स क्या है, एनीबॉडी? सर होता होगा सर, कुछ तो होता ही होगा। कुछ तो होता ही होगा। अच्छा, कुछ तो क्या, बहुत कुछ होता है सर। बेसिकली वकार भाई अगर हमें बताना चाहें कुछ स्कीमो हंटर के हवाले से। नहीं सर, गूगल नहीं चल रहा। अच्छा, गूगल नहीं कर रहा, बता दे। देखिए गूगल करेंगे, गूगल जो आप करेंगे मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सही है। गूगल स्क्रीन में अभी खोल रहा हूँ आपके सामने, और स्कीमो हंटर्स हमारे पास है, सही है। तो हम स्कीमो हंटर्स का तस्करा करेंगे कि स्कीमो हंटर्स क्या है हमारे पास और क्या होते हैं, सही है। हम इसको बेसिकली ये क्या है हमारे पास स्कीमो हंटर्स, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये हमारे पास जो है पहाड़ी एरियाज जो है हमारे पास, सही। मैं कहूँ आपके पास वो एरियाज जहाँ पर बर्फबारी होती है, जहाँ पर बर्फ मौजूद है, चाहे उन एरियाज पर ये स्कीमो हंटर्स पाए जाते हैं। ये वो उन एरियाज में होते हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि 6 महीने जो है वो दिन होता है और 6 महीने
रात होती है। तो 6 महीने जहाँ पे दिन है, जहाँ पे 6 महीने रात है, उन जगहों पर ये स्कीमो हंटर्स जो है वो पाए जाते हैं। और ये स्कीमो हंटर्स जो है वो अपने खास स्टाइल की वजह से मशहूर है। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर स्लाइड शो करूँ तो आपको नजर आएगी, देखिए नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको गूगल की? हाँ, ये यहाँ पे ये जाना है आपको सर। आगे सर, ये आपको बर्फानी रीजन में नजर आ रहे हैं, ये सारे स्कीमो हंटर्स हैं। चाहे ये सारे स्कीमो हंटर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये स्कीमो हंटर्स जो हैं ये बर्फानी रीजन में होते हैं। चाहे हमारे जो सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसमें ये बर्फानी रीजन जो है ये पाया जाता है, और इसमें जो है ये स्कीमो हंटर्स पाए जाते हैं हमारे पास। और इन स्कीमो हंटर्स की जो है ये अपने खास स्टाइल की वजह से ये मशहूर है। चाहे ये क्या करते हैं, ये 6-6 महीने जो है दोबारा रिपीट कर देंगे? क्या कह रहे हो? दोबारा रिपीट कर देंगे, थोड़ा लेट हो गया मैं। हाँ इंशाल्लाह भाई, ये आप जो है वो जो रिकॉर्ड हो रही है लेक्चर, जब रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसकी वीडियो, स्टार्टिंग वीडियो जो है वो शुरू में देख लीजिएगा, तो आपको सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। सही है? कहाँ मिलेगा सर ये जब अपलोड हो जाएगा तो मिल जाएगा यूट्यूब पे। चले सही है। सर अपलोड कब होगा सर? हाँ ये हो जाएगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, जाहिर सी बात है, फौरन तो नहीं होगा ये अपलोड। खैर, ये आपको स्कीमो हंटर्स नजर आ रहे होंगे कि ये स्कीमो हंटर्स है। अच्छा, इनका अगर आप खास कर देखें तो इनका जो लिविंग स्टाइल है उसमें आपको जो है वो इस तरह का जो क्लेचर है वो आपको नजर आता है। ये स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, कुत्ते बांधे हुए इन्होंने, और ये जो कुत्ते बांधे हुए इसके जरिए गाड़ी को जो है वो खींचते हैं, इससे जानवरों का शिकार करते हैं, और ये 6-6 महीने का जो है वो स्टॉक अपने पास बनाकर रखते हैं। सही, इनके खास किस्म के सर हमारे पास। ये तो इलीगल है ना? क्या कह रहे हो? ये दांत तोड़ रहे इनके और ये शिकार कर रहे। ये शिकार करते हैं, शिकार करके बेटा इनका स्टाइल है ना ये शिकार करने का। चाहे ये अगर देखो तो ये तुम्हें स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे इग्लो हाउसेस, ये बेसिकली इस तरह बर्फ में जो ये हाउसेस बनाते हैं। बचपन में देखे थे सर कार्टून में। हाँ ये बचपन में नहीं, ये रियल लाइफ में बेटा, ये जिंदगी का हिस्सा है ये। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रीजन्स में अगर आप जाएंगे तो ये आपको वहां पर नजर आएंगे। चाहे कि ये नॉर्थ पोल और ये जो हमारे पास है ये इन हाउसेस के अंदर अपना 6-6 महीने का स्टॉक जमा करते हैं। चाहे यानी 6 महीने दिन होगी, 6 महीने रात होगी, तो ये यहाँ पर अपना स्टॉक जो है वो जमा करते हैं, और इसी वजह से डिफरेंट एटीट्यूड कहलाता है इनका, ये डिफरेंट एटीट्यूड है। सही है? तो सर ये 6 महीने पूरे दिन ही होते हैं? 6 महीने पूरा दिन होता है बिल्कुल वहाँ पे। सही, 6 महीने रात होगी तो पूरा अंधेरा ही रहेगा वहाँ पे 6 महीने। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना नाम चेंज करके आओ। इन्फिनिक्स 4 से जो भाई अभी हमारे ज्वाइंट हुए, सही है। और नाम चेंज करना नहीं आ रहा मुझे। नाम चेंज करना नहीं आ रहा। कैमरा ऑन करो अपना। ये हमारे भाई जो इन्फिनिक्स से आए अभी, ये कैमरा ऑन करें। तंजील तंजीर है। अरे मैं ऑफिस में बैठा क्लास ले रहा हूँ, कैमरा नहीं ऑन कर सकता सर। ये यूट्यूब पे देख रहा है, नाम कैसे चेंज कर रहा है? ये ऑफिस में बैठे हुए आप जो है वो क्लास ले रहे हैं अगर आप, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना आपके ऑफिस में बैठ के क्लास लेने का, क्योंकि आपको कोचिंग में पता नहीं था कि आपकी क्लास है। सर मैं अपने ऑफिस से आ गया, फिर मैंने क्लास ली। तो ऑफिस से अभी कह रहा है ऑफिस में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, अब कह रहा है मैं ऑफिस से आके क्लास ले रहा हूँ। टाइम बोल रहा है यार, मुंह से सुपारी निकाल के बात बोल रही है। तो चाय पी रहा हूँ, चाय। ये हमारे तंजीर भाई हैं, ये जो इन्फिनिक्स 4 पे आए हुए। जी सर। सही हो गया तंजीर आपका एडजस्ट। चाहे कैमरा अपना ओपन कर लीजिएगा जहां भी बैठे है ना, सही, कोई मसले की बात नहीं, और कोई बुरी हालत में भी तो भी कोई मसले की बात नहीं। कोई रिश्ते वाले नहीं बैठे हुए आपके यहाँ पे, कोई रिश्ता नहीं हो रहा आपका यहाँ पे, सही, और ना कोई आप पर्देदार खातून है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हमारे पास आगे क्या है, तो आगे हम जो है वो अपना दोबारा नोट्स को देखते हैं कि हमारे पास नोट्स में आगे पढ़ते क्या। अच्छा, नोट्स में अगर आप देखें बेटा, स्कीमो हंटर जो है, ये स्कीमो हंटर का तस्करा आया था हमारे पास इब्तिदा में। अगर याद हो, ये सारे के सारे जो है हमारे पास, ये सारे के सारे जो है वो स्पेशल एटीट्यूड की वजह से मशहूर थे, सही, और इनको हम स्कीमो हंटर्स कहते हैं क्योंकि ये एक तो हंटिंग स्टाइल इनका डिफरेंट है, दूसरा इनकी रूटीन डाइट डिफरेंट है। आप जानते हैं कि जैसे 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला हिसाब किताब है, तो ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। इस वजह से ये जो है इससे रिलेटेड सवाल माजी में किया गया था कि ये दूसरे शिकारियों से इनका जो है वो डिफरेंस कैसा है, राइट।
फिर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्पेसिफिक लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन क्या है और रिलेटिव लोकेशन हमारे पास क्या है। फिर ये चार्ट, अगर आपको याद हो तो हमने जो है ये चार्ट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज का जो चार्ट है वो हमारे पास कौन सा है, सही। और हमारे पास जो कमर्शियल एक्टिविटीज का जो चार्ट है वो आपको सामने नजर आ रहा है कि बाय नेचर है, बाय लेवल है, सही, प्रोडक्शन के हिसाब से, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में डिटेल्स। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या फर्क है और कमर्शियल एक्टिविटी का। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें तो वो कहते हैं लैंड फॉर्म्स का और क्लाइमेट का और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब लैंड फॉर्म्स का और क्लाइमेट का हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर क्या असर है। तो अगर आपको याद हो जो हमारा पहला चैप्टर था उसके अंदर हमने एक हेडिंग डिस्कस की थी टोपोग्राफी की और क्लाइमेट की। तो ये बेसिकली टोपोग्राफी और क्लाइमेट की हेडिंग का मिक्सचर है जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इन दोनों का हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो कैसा असर होता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे मुतासिर करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो रैपिड ग्रोथ का सवाल है कि ई बैंकिंग जो है पाकिस्तान में क्यों ज्यादा हुई है, ई कॉमर्स या ई बैंकिंग जो है उसका कैसा असर हुआ। तो अगर आपको याद हो हमने ई बैंकिंग का तस्करा किया था, हमने जो है वो तस्करा किया था कि हमारे पास जो है वो ई बैंकिंग जो है वो किस तरह होगी और हम जो है वो किस तरह जो है वो ऑपरेट कर पा रहे हैं ई बैंकिंग को हमारे पास, सही, कैसे ये इसमें इजाफा हो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ट्रेडिशनल बैंकिंग का भी तस्करा किया था, हमने नेटवर्किंग का भी तस्करा किया था। बेटा जिनके पास आवाज कट रही है उनके पास नेट का इशू है, सही, जिनके पास आवाज कट रही है, क्योंकि हमारे पास तो आवाज सही है। सही आवाज आ रही है एकदम आप। हाँ, ये कह रहा हूँ जिनके पास आवाज कट रही है उनके पास नेट का इशू है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सवाल उसने किया है और ये सवाल पेपर में आया है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन प्लांटेशन के करीब क्यों बनाई जाती है, यानी चीनी बनाने की जो फैक्ट्री है वो आप करीब क्यों लगाते हैं। इसके पीछे जो है वो कुछ 4 पॉइंट्स आप डिस्कस करें कि जिसको हम ये कह सकें कि हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर कैमरा एक तो तंजीर का ऑन है, तंजीर कितनी देर में आप कैमरा ऑन कर रहे हैं अपना? तंजीर भाई हमारे हैं नहीं शायद। हसन भाई कितनी देर में घर पहुंच रहे हैं आप? अभी तक पहुंचे नहीं है घर? सर अभी तंजील को छोड़ के वापस ही आ रहा हूँ, रास्ते में ऑफिस छोड़ने गया हुआ दोस्त को। टोपी हमारे पास उजैर भाई, उजैर और जुनेद और तौसीफ ये भी अपना कैमरा ऑन कर लें वरना मैं किक कर दूंगा, बात मुझे नहीं कहना। आ गया सर, आ गया 15 से 20 मिनट, 15 मिनट बस, 10-15 मिनट से खुल जाओ। सर इतना याद कर रहे हैं सर, तौसीफ भी। अच्छा, ये देखें हमारे पास शुगर केन से रिलेटेड हमारे पास कि शुगर केन करीब क्यों होता है, चाहे क्या रीजन है शुगर केन की जो है वो इसकी फैक्ट्री जो है वो फीड के करीब क्यों बनाते हैं, इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे। पहला पॉइंट जो है अगर आप देखें तो पहला पॉइंट कहता है कि हमें जो है क्योंकि रॉ मटेरियल करीब से मिलता है, हमें रॉ मटेरियल करीब से मिलता है, सही है, इसलिए हम शुगर इंडस्ट्री को जो है वो करीब लगाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शुगर इंडस्ट्री को क्या करो, करीब लगाओ ताकि हमें रॉ मटेरियल जो है वो मिल जाए, सही। और रॉ मटेरियल करीब से मिलने की वजह से हम शुगर इंडस्ट्री को करीब लगाते हैं ताकि हमें फ्रेश और ताजा गन्ना जो है मिले, सही, चीनी की प्रोडक्शन में। दूसरा, चीप लेबर, क्योंकि खेतों के करीब लगाते हैं, खेत मौजूद है तो खेतों में उम्मन जो आपके पास किसान है वर्कर्स वो उनको आपको तनख्वाहें कम देनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो किसान जो है वो शहर में आकर काम करेगा तो उसको आपको तनख्वाह ज्यादा पेड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अपने इलाके में काम कर रहा है तो आप उस कम कीमत पर भी काम करने पर राजी हो जाते हैं। चीप लेबर है, चाहे वहां पर उम्मन फैक्ट्रीज नहीं होती तो वो कम कीमत पर भी काम करने पर आपके पास राजी होते हैं। तीसरी बात, आपको बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है आपको? क्योंकि आपके पास जो वेयर हाउसेस है, सही है, मेरे को आपके पास स्टॉक आपके पास खेतों से आ रहा है, सही है, ज्यादा आप स्टॉक रखते नहीं है जितना आपकी जरूरत होती है चीनी बनाने के लिए फ्रीक्वेंटली वो आप रख रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको बड़ा वेयर हाउस नहीं चाहिए होता, इतना चाहिए होता है कि आपकी जो कटिंग का सामान है वो आकर रखा जा सके, जो गन्ना कट रहा है रोजाना की मेहनत पर वो स्टोर हो सके आपके पास और बहुत ज्यादा आपको गन्ने को स्टॉक करने की जरूरत ना पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप 6-6 महीने का स्टॉक कर रहे हो गन्ना, सही, या 3-3 महीने का गन्ना स्टॉक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। सही, ये लोग क्या करते हैं, ताजे गन्ने को जो है यूटिलाइज करते हैं। ताजा गन्ना यूटिलाइज करने का फायदा ये होता है कि प्रोडक्शन भी उससे ज्यादा होती है, क्योंकि गन्ने का जो है वो खुश नहीं होता, ताजा होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा होता है। फिर चौथी चीज अगर आप देखें तो हमारे पास जब आप एग्रीकल्चर में जाएंगे तो हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट, गन्ने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जहाँ गन्ना काश होगा
वहां जो है गन्ने को काश करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए आपको। अब जब पानी ज्यादा चाहिए तो यहाँ क्या चक्कर है आपके पास कि इंडस्ट्री जो है आपके पास वो जब लगती है तो चीनी की इंडस्ट्री को भी पानी ज्यादा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में पानी मौजूद है वाफिर मिकदार में, जो आपकी जरूरियात को पूरा कर देता है और आपको कोई हर्डल नहीं होता, आपको कोई मसला नहीं होता। सही है, याद रहेगी बात, क्लियर है, सबको समझ में आ गई ये बात। तो ये 4 बेसिक हमारे पास इसके पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पर। सही है सर, ओके सर। सही है भाई? सही है सर। अच्छा, इससे आगे अगर आप जाते हैं तो आपके पास जो है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, कि हमारे पास टर्शरी एक्टिविटीज जो है उनका एनालाइज कैसा है। 11वां सवाल आपके पास। अच्छा देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात, यहाँ पर 2 कंट्रीज का अगर हम कहें तस्करा मौजूद है हमारे पास, कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो टर्शरी है उसमें हम किस तरह काम कर रहे हैं। देखो टर्शरी क्या है हमारे पास, और कमर्शियल एक्टिविटीज या प्राइमरी एक्टिविटीज। यहाँ पर टर्शरी के बारे में, टर्शरी का मतलब सर्विसेज बिजनेसेस, हम जो इंसान जो ज्यादा काम कर रहे हैं उसमें डेवलप्ड ममालिक के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अब देखो डेवलप का मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक और डेवलपिंग कंट्री जो गरीब ममालिक है, जैसे कि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है डेवलपिंग कंट्री है। तो देखो ये बात याद रखनी की कि वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें टर्शरी एक्टिविटीज ज्यादा है, यानी उनमें जो है वो मार्केटिंग के काम, उनमें सर्विसेज बिजनेसेस के काम ज्यादा है, चाहे उसमें जो है वो ज्यादा एक्टिविटीज है टर्शरी में। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है या इंडिया जैसा मुल्क है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनमें क्योंकि तरक्की बहुत ज्यादा नहीं हुई, इनमें प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो इस वजह से इनके पास जो टर्शरी की तादाद है वो कम है। जैसे आज भी आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, पाकिस्तान में जो ज्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर के पेशे से वाबस्ता है। अब अगर पाकिस्तान में लोग एग्रीकल्चर के पेशे से वाबस्ता है, आप जानते हैं खेती बाड़ी में गाँव या तो खेती बाड़ी का अगर वो काम कर रहे हैं, तो अगर वो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं हमारे पास, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अगर परफॉर्म हो रही है हमारे पास, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हमारे पास परफॉर्म हो रही है बेटा वो पुराने तरीके से हो रही है, उसमें हमें खेतों में काम करने के लिए बंदे ज्यादा रिक्वायर्ड है हमें। जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका जैसे ममालिक की बात करूं, मैं यूके की बात करूं, तो यहाँ पर क्या है 100 एकड़ पर जो है, जहां हमारे 100 बंदे काम कर रहे हैं बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो वहां पर 100 एकड़ के ऊपर जो है वो 100 बंदों की जरूरत नहीं है, वहां पर 100 एकड़ के लिए उन्होंने एक हार्वेस्टिंग मशीन रखी हुई है जो कि करोड़ों रुपए की मशीन है, वो 1 करोड़ रुपए की उन्होंने हार्वेस्टिंग मशीन बना ली है, उस मशीन के ऊपर उसके जरिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहां पर उस 100 एकड़ के ऊपर उन्होंने क्या किया, वो 2 बंदे या 3 बंदे रखे हुए सिर्फ, जो उसकी काश्तकारी कर रहे हैं, जो फसल को काश्त कर पा रहे हैं, चाहे तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदे वहां से प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी में गए। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है सेकेंडरी में भी आप अगर आप देखें तो वहां पर क्या है, वहां पर सेकेंडरी के अंदर की आज जो है वो हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज आ गई है, यानी उनमें भी जो है फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो रोबोट्स काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, तो हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज होने की वजह से अब फैक्ट्री के अंदर की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, वो जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बंदे चाहिए। तो बेसिकली क्या हो गया कि अब तुम्हें नजर आ रहा है कि वहां पर जो लोग हैं ज्यादातर टर्शरी में काम कर रहे हैं, इसके कि ना कि वो जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर कंपनीज में काम कर रहे हैं। जबकि प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, हम डेवलपिंग कंट्रीज की, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, तो इनमें आपको लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम, यानी प्राइमरी सेक्टर से मराद ये कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फिशिंग का काम कर रहे हैं, चाहे जो प्राइमरी दौर में, पुराने दौर में जो काम होते थे, प्राइमरी एक्टिविटीज जो थी, चाहे इब्तदाई दौर की, वो एक्टिविटीज जो है वो आपको आज भी वहाँ इन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होती हुई नजर आती है, कि ज्यादातर लोग इन पेशे से, जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपको नजर आ रही है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के पीछे से वाबस्ता है। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, यहाँ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पर कैपिटा इनकम जो है, यदि हम औसतन आमदनी की अगर हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है जो टर्शरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम ज्यादा है, चाहे वो ज्यादा बेनिफिट कमा रहे होते हैं। यानी आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो मार्केटिंग के काम करते हैं, उनकी इनकम भी उमन ज्यादा होती है। तो डेवलप कंट्रीज में टर्शरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम आपको ज्यादा नजर आती है एज कम्पेयर डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री वाला प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन उसका काम सारा जो है कौन कर रहा है, वो सारा कोई और कर रहा है। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा सबको बात समझ में आ गई है? जी सर, आ रही है सर।
सर आ रही है सर। जी सर समझ आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखें बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो व्हाई इज कॉमर्स डेवलप बिटवीन वेरियस रीजन्स और कंट्रीज। ना भाई, क्यों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है वो कॉमर्स की डेवलपमेंट हुई है, क्यों हमारे पास ट्रेडिंग कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, क्या रीजन है उसका, क्या कहते हो तुम, क्या वजह है, कहीं तो फैक्ट्रीज लगी और कहीं फैक्ट्रीज नहीं लगी। साइन बताएंगे सबसे पहले। जी साइन। नहीं सर। तो ट्राई नहीं करेंगे अब। अच्छा चलें। नहीं। हसन भाई हमारे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे, सर क्या पूछा, दोबारा पूछिए। मैं मैं अपने सवाल से पहले आपसे एक बात और कर लूं कि देखिए, हमारी मीटिंग अगर अचानक बंद हो जाती है तो आप जो है वो सेम आईडी से सेम पासवर्ड से दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। सेम आईडी और सेम पासवर्ड से आप क्या करेंगे, आप दोबारा उसको ज्वाइन कर लेंगे। 45 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगी ना क्लास? क्या कह रहे हो तंजीर? सर 45 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी ना? हमारी क्लास 1.5 घंटे की होगी। नहीं सर, वो क्लास टाइम होता है ना, फिर दोबारा ज्वाइन करनी पड़ती है। हाँ, वो दोबारा होता है। ये उजैर का जो मोबाइल ज्यादा बज रहा है ना, बंद करा ले उजैर। उजैर के मोबाइल से कुछ ज्यादा म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं, और अगर म्यूजिक बंद नहीं करा सकता तो अपना जो है ना वो माइक म्यूट करे, वरना अगर वो कर दिया तो फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा। सर बैंड चला रही थी। अच्छा, ये हमारे पास देखें, यहाँ पर मैं कुछ लोगों से सवालात कर रहा हूँ, जिससे सवाल करूँ वही जवाब दे। इंशाल भाई हमारे जवाब देंगे। इंशाल भाई, क्या वजह है कि कुछ जगहों पर तरक्याती काम ज्यादा है, कुछ जगहों पर कम है, क्या समझते हैं आप इस बारे में? ये जो सवाल है इसका क्या जवाब होगा? हमारे पास ये सवाल इसने पूछा है कि व्हाई इज कॉमर्स डेवलप्ड। एजुकेशन की बात होगी सर, जहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो काम करेंगे ये सब। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वहां पर काम ज्यादा होगा। अच्छा, कैमरा आपको ऑफ करने को किसी ने कहा था? इंशाल एक मिनट सर, वो खोल रहा हूँ जरा, वो सेट कर रहा था कैमरा। सेट कर रहा था, ठीक। अच्छा, ये सर वो इंचार्ज के बाद हमारे पास जो भाई हैं, सुभान सुभान बताएंगे हमें। जी सुभान। सुभान, क्या वजह है कहीं पर कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है और कहीं पर कम है? कहीं पर तरक्याती काम ज्यादा हुए, कहीं पर कम हुए। ये पॉलिटिकल है सर, ये पॉलिटिकल अच्छा, प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। की वजह से आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल की वजह से ऐसा है हमारे पास। अच्छा, और वकार भाई हमारे। वकार भाई, सर बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि इकोनॉमिकल एक तो है, और दूसरा अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सॉइल वगैरह और उसकी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह, वेदर, अच्छा ये सब है। अच्छा इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस है। अच्छा, अनुषा भाई। अनुषा भाजी, जी अनुषा, आवाज आ रही है आपको? सर बहुत सारी वजूहात हैं यहाँ पर कि उनकी एजुकेशन का हिसाब से, ये इसके अलावा बंदे कितने ज्यादा विलिंग है अपनी गोल्स को हासिल करने की, ये भी बात होती है ना। अरे बंदा अगर जैसे कि अपने पुराने तौर तरीकों पर कर रहा है तो अपने को इतनी ज्यादा नहीं हासिल। अच्छा, अरे और कुछ ये उजैर, तुम डिस्टरबेंस फैला रहे हो, ये ना मत मैं रिमूव कर दूं ग्रुप से। अब तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास। मेरी गलती नहीं है सर। जब तुम्हारा अपना माइक म्यूट रखो, अब तुम्हारी आवाज ना आए मुझे। दी की गलती सर, वो बना कर रही क्लास लेने। क्या कह रहे हो? क्लास लेने को बोल दी सर, वो क्लास लेने को बोल दी। कौन क्लास लेने को बोलता है? आप ही दी सर। मैं तुम्हारी आवाज जो है वो पहचान, क्या कह रहे हो तुम? क्या मसला तुम्हारा? क्यों बार बार म्यूजिक बज रहा है? तुम्हारा क्यों डिस्टरबेंस हो रही है?
सर बच्चे गाने चला रहे थे पीछे में। बेटा बच्चे गाने चला रहे हैं तो अपना माइक म्यूट रखो ना, बच्चों को तुम्हारा कंट्रोल नहीं है कि बच्चों के ऊपर? यार बहुत शरारती है यार। बहुत शरारती हैं जो भी है। उजैर मुझे अब तुम्हारी आवाज आई, तुम्हारी तरफ से म्यूजिक आया क्लास के अंदर, तो मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। बच्चों का क्लास लेते रहना, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखना फिर बैठ के। सॉरी यार, क्या कह रहे थे बच्चे बहुत। बच्चे है ना, बच्चों को कंट्रोल करो। जी राबिया, सर ये YouTube का पेज तो बताइए किस पेज पे मतलब कि अपलोड होगा, मतलब आपके हम पास देखेंगे तो फिर। फेसबुक पे आ जाएगा, फेसबुक पे लिंक आ जाएगा, आपको उससे पता चल जाएगा। फेसबुक पे लिंक आ जाएगा वीडियो लेक्चर का, आपको वहां से देखना होगा। जी राबिया, राबिया आप कुछ बताना चाहेंगी इस हवाले से कि कुछ क्या वजह है डेवलपमेंट के फर्क की? राबिया आवाज आ रही है आपको मेरी? राबिया बाजी को मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही। ये खाला को राबिया बाजी लगता है तस्वीर लगा के चली गई है, सही, और गायब हो गई है यहाँ से। अच्छा ये जुनेद बताएंगे मुझे। जी राबिया बोलना चाह रही थी आप? राबिया जब तक तुम अपना माइक ऑन करके बोलोगी नहीं मुझे आवाज सुनाई नहीं देगी। माइक ऑन करके बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारा, तुम्हारा हैंड फ्री काम नहीं कर रही है मेरा ख्याल से। तुम्हारा जो हैंड फ्री का माइक है वो काम नहीं कर रहा है। सही है, उसको निकाल कर वैसे ही बोलो तो आवाज आ जाएगी तुम्हारी। अच्छा ये हम जो है फौरन इसको स्टॉप करके दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, फिर राबिया बाजी हमें इस बात का जवाब देंगी। राबिया बाजी से ही हम आगे चलेंगे। ये राबिया बाजी क्या जवाब देंगी, फौरन रिज्वाइन करें सारे। वो हम कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो डेवलपिंग का वेरियस रीजन में फर्क क्यों है, तो कहीं पर हमें तरक्की ज्यादा नजर आती है और कहीं पर हमें तरक्की कम नजर आती है, इसके पीछे क्या फैक्टर है। तो अगर हम इसके पीछे फैक्टर्स की बात करें बेटा, तो देखिए हमारे पास इसका जो बेसिक रीजन है, जो डिफरेंस की वजह है वो ये है कि हमारे पास कुछ जगहों पर, सही है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वहां पर एनवायरमेंट सूटेबल है, वहां पर जो है वो समंदर मौजूद है, वहां पर मादनी जखायर मौजूद है, मिनरल रिसोर्सेज मौजूद है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट आपको ज्यादा होती हुई नजर आती है। इसके अगेंस्ट बास एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको जो है वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, बहुत ही कम नजर आती है। इसको थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करें कराची को और कोयटा को, चाहे तो आपको कुछ बातें नजर आएगी। कराची के अंदर आपको डेवलपमेंट नजर आती है एज कम्पेयर कोयटा के। कोयटा भी पाकिस्तान का एक जो है वो मेजर शहर है, चाहे जैसे कराची एक मेजर शहर है इसी तरह कोयटा भी जो है वो पाकिस्तान का एक मेजर शहर है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि कराची में डेवलपमेंट आपके पास ज्यादा है, कराची रीजन के अंदर क्यों डेवलपमेंट ज्यादा है, कराची में वसाइल आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे तरक्की के, चाहे वो रिसोर्सेज जो आपके पास बिजनेस को अट्रैक्ट किए, बिजनेस सेक्टर को अट्रैक्ट किया, रॉ मटेरियल आसानी से आ रहा है कराची के अंदर, कराची का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है बिजनेस सेक्टर के, कराची में समंदर मौजूद है, पोर्ट मौजूद है, जिसकी वजह से आपके पास तरक्याती काम कराची में ज्यादा होते हुए आपको नजर आते हैं। इसके मुकाबले कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा बलूचिस्तान का एक मेजर सेंटर तो है लेकिन समंदर के करीब नहीं है, समंदर से दूर है, एनवायरनमेंट उसका डिफरेंट है, पहाड़ी एरिया ज्यादातर है, वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है हम ये कहें, सही, तो हमें वहां पर जो डिफरेंस नजर आता है कि वहां पर वो तरक्की आपको होती भी नजर नहीं आती। आबादी का फर्क है, लोगों के रहन सहन का फर्क है। यहाँ की कराची की आबादी की बात करें हम तो कराची में हम देखते हैं पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो बिजनेस सेक्टर्स के लोग हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं। जबकि अगर हम कोयटा के कंपैरिजन की बात करें तो हमें नजर आता है कि वहां पर कबायली सिस्टम मौजूद है, वो कबाइल में रह रहे हैं, सही, वो अपने कबीले की बात करते हैं, वो कहते हैं हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही सही है, सही, बानिस्बत इसके कि हम तरक्कियाती उसको चीजों को अडॉप्ट करें, सही। तो यहाँ क्या है ये डिफरेंस आपको नजर आता है। इंडस्ट्री, मैं कहूँ कराची के अंदर इंडस्ट्रीज को वेलकम किया जाता है, चाहे कि इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल मौजूद है, चाहे हमारी रॉ एंड फोर्सेस का कंट्रोल मौजूद है। इसके मुकाबले पर अगर आप कोयटा में जाते हैं या पेशावर में जाते हैं वहां पर कबाइल का कंट्रोल ज्यादा है, चाहे पुलिस जो है वो कबाइल को ज्यादा वो फेवर कर रही होती है, चाहे उनकी बातें ज्यादा मानी जा रही होती है एज कम्पेयर लॉ के, चाहे
जो कि गलत है हमारे यहाँ, सही, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो डाउनफॉल का शिकार है अपने एरियाज में। फिर जो हुक्मरान है सही वो सपोर्टेड नहीं है आपके पास। आपको नजर आता है कराची सेक्टर में फिर आपको यहाँ पर काम होता है नजर आता है, क्यों? कराची वाले अपना हक मांगते हैं, कराची वाले कहते हैं भाई हम कमा के दे दें तो हमें ये रिजल्ट चाहिए, हमें काम चाहिए, चाहे इसके मुकाबले कोटा में आपके पास सर फिर भी कराची वाले को अब नहीं मिलता, आपको जो है वो लोग वाले नहीं मिलते, सही है, और आपको वहां पर काम होते हुए नजर नहीं आते, सही है। आप देखते हैं हमारे पास यूरोप है, सही, यूरोप में इंडस्ट्रीज लगी हुई है बड़े पैमाने पे, क्यों इंडस्ट्रियल हब बना? क्योंकि इंडस्ट्रीज वहां से लगना शुरू हुई, वहां पर इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, वहां पर मिनरल्स मौजूद हैं, सही है, जिससे आप इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल करीब मौजूद है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं, सही। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें अरब कंट्रीज की, हमारे पास अरब कंट्रीज में लोग पहले अपने को, हमारे पास कुवैत की अगर हम बात करें, लोग जाना नहीं चाहते, गर्मी है, रेगिस्तानी एरिया है, लेकिन जब मिनरल डिस्कवर्ड हुआ वहां पर तो आज आप देखते हैं वहां पे तरक्की है, आज वहां पे आपको जदीद चीजें नजर आती हैं। क्यों जदीद चीजें नजर आ रही है, क्यों तरक्की नजर आ रही है? क्योंकि वहां पे मिनरल डिस्कवर्ड हो गया, वहां पे ऑयल आ गया, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल की डिस्कवरी के बाद आज आपको वहां पर इंडस्ट्रीज लगती हुई नजर आ रही है, जो कि एक तरक्कियाती फैक्टर आपको नजर आ रहा है, सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई? ये हमारे पास रीजन्स में डिफरेंस बनता है रिसोर्सेज का जो डिफरेंस है, चाहे जो डिफरेंस एनवायरनमेंट का है, फिजिकल एनवायरनमेंट का जो डिफरेंस है, वो वजह बन रहा है हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज के डिफरेंस, यानी एक तरफ हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक तरफ हमारे पास रिसोर्सेज का फर्क है। भाई मैं कहूँ हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज बहुत गरीब है, वहां पे मादनी ज़खायर नहीं है, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वहां पर आपको बहुत सारे एरियाज के अंदर खाने पीने के लिए खुराक की कमी है, सही, वहां पर लोगों के पास चीजें नहीं है, जिसकी वजह से आपको इश्यूज का सामना रहता है, सही। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग होती है आपके पास, सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? चार्ज खत्म हो रहा है, बैटरी का क्या कह रहे हो ज़ैर? सर मोबाइल में चार्ज नहीं, सर क्या करूं? हमारे मोबाइल का चार्जर सही नहीं है, चार्ज खत्म हो रहा है सर, चार्ज खत्म हो रहा है तो बैटरी का चार्जर लगा लो, एंड्रॉइड मोबाइल का चार्जर साथ लगा कर, जैसे या फिल्में देखते हो ना बैठ के पूरी रात या चैटिंग कर रहे हो तो पबजी खेलते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वो काम बहुत दूर है सर, है बहुत दूर है। अब ये मैं जैसे बेड में बैठ के कर रहे हो तो आप देख रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, सही, जब तक हमारी बैटरी चले जब तक रहो, चाहे उसके बाद वीडियो देखना, और आइंदा ख्याल करना कि तुम्हें पता है कि 1.5 घंटे या 3 घंटे क्लास हो रही है आगे, सही है, मोबाइल हमारा चार्ज होना चाहिए ताकि हमारा 1 घंटे की ले लें, सही है। अच्छा इंशाल्लाह कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, सब बोल लेना तो आवाज, हाँ ये अगर सब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आवाज आपको कट के महसूस होगी, क्योंकि आवाज में जब मिक्सचर होगा तो फिर वो इंटरप्शन की वजह से जो है वो आपको सही सुनाई नहीं देगा। यही वजह है कि मैं सबका माइक म्यूट कर देता हूँ बार बार, ये माइक खुले हुए वो म्यूट हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो बार बार माइक सही है। अच्छा आगे हम चलते हैं, हमारे पास जब आपको कोई सवाल करना हो ना उस वक्त अपना माइक ऑन करें और सवाल करने के बाद माइक को ऑफ कर लें, तो आपको मेरी आवाज भी क्लियर आती रहेगी, आपको कोई मसला भी नहीं होगा, ना आपको मसला होगा ना आपके बाकी किसी साथी को कोई मसला होगा। अच्छा ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स किस तरह ऑपरेट करता है, इसको भी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी, आईटी का असर क्या है, इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का, ये सवाल भी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, इसके क्या असरात हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सही, और इसमें ये 5 ईयर के जो सवाल थे वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए कि 5 ईयर के क्या सवाल थे। आपके पास नोट्स में शायद इससे आगे भी है, नोट्स में इससे आगे है आपके पास, ऐसा है या नहीं है? नोट्स में इससे आगे है ना आपके पास? नोट्स ही नहीं है सर, कब तक ऐसे बैठा हूं? क्या कह रहे हो? सर नोट्स ही नहीं है। अच्छा आपके पास नोट्स ही नहीं है, अब तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो क्या करें, मतलब बंद कर दें? तो मैं तो बैठा हूं सर काफी देर से। क्या करें मुझे बताओ ना, नोट्स तुम कब पेपरों के बाद ले लोगे ना? नहीं सर कोचिंग में थे ही नहीं, हमने लेने की कोशिश करी। बेटा मैंने कहा था फोटो कॉपी करा लो, जिसके पास है उससे लेकर फोटो कॉपी करा लो। 19 तक है सर पैसे तो भाई सर, अगर आप जो है वो कॉपी नहीं कराओगे तो वो कैसे होगा हमारे पास? कौन चैप्टर खत्म हुआ है भी हमारा? ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया हमारे पास, और अभी हम एक चीज और डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ाएंगे चैप्टर? मैं बता रहा हूँ अभी आपको, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ,
मैं उसका तस्करा करूंगा। तो खैर अभी मैं नया टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है, और ये तंजीर को देखो, ये हमारे पास एक नई टोपी लाए कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, जबकि ये घर में ही बैठे हुए होंगे अभी ये, लेकिन ये कह रहे हैं मैं ऑफिस में बैठा हूँ। नहीं सर, मैं ऑफिस रोजाना रोजाना ये क्लास लेने आ जाते, इस टाइम में क्लास लेने आ जाते, आज ये ऑफिस में बैठे हैं। आज आप इनकी बातें सुनिए जरा। नहीं सर, वकार तो पूछते चलो, मैं जाता हूँ, नाइट जॉब करता हूँ। मैं इस बात से इनकार ही नहीं कर रहा कि आप जॉब नहीं करते, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। आपका कैमरा कौन सा है? आपकी पिक्चर अच्छी आ रही है बहुत। रणवीर भाई कौन सी जॉब कर रहे हो, हमें भी लगवा दो। तुम्हें बहुत जगह, हर जगह मुफ्त की शौक है, तुम्हारी जॉब लगा दे तुम्हें फौरन, आपको लगवा दूंगा। तुम्हें फौरन तुम्हारे काम हो जाए सारे, कुछ खुद मेहनत कर लो तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह मेरे पास। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर आपको जो एक सिलेबस नजर आ रहा है बेटा, और ये जो सिलेबस आपको नजर आ रहा है, ये सिलेबस वो सिलेबस है जो हमारे इंटर बोर्ड ने हमें जारी किया है, और ये मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था। इस सिलेबस को दिखाने का एक मकसद है, इस सिलेबस को दिखाने का मकसद ये है हमारे पास कि हमारे पास हम ले रहे हैं फरवरी में मिड टर्म, सही, और फरवरी में जब लॉकडाउन के बाद जब आप फरवरी में आएंगे तो आपको जो है वो मिड टर्म जो है वो उसमें अपेयर होना है, और मिड टर्म के अंदर क्या क्या हमारे पास सिलेबस में आ रहा है मैं आपसे आज वो डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सही। और मिड टर्म के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर पहली चीज जो हमारे पास आ रही है वो आएंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, सही। चैप्टर नंबर 1 में जो हमें खासकर याद करना है वो ये 4 टॉपिक हमें लाजमी याद करने हैं, सही। आएगा वैसे पूरा चैप्टर नंबर 1, लेकिन उस चैप्टर नंबर 1 में से ये 4 टॉपिक लाजमी है। ब्रांचेस, डेफिनेशंस कमर्शियल ज्योग्राफी की, इंपॉर्टेंस और स्कोप, और डिफरेंसेस। दूसरा जो है वो है कमर्शियल एक्टिविटी का, ये जो आज हमने जो चैप्टर खत्म किया है इसका, इसके अगर देखो तो क्लासिफिकेशन का, कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय नेचर और ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से जीआईएस और ई कॉमर्स, और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये सारा बुक के अंदर यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद है, ये सारे टॉपिक्स। अच्छा, इसके बाद अर्थ का चैप्टर है हमारे पास, और एनवायरनमेंट का चैप्टर है, अर्थ और एनवायरनमेंट, ये दोनों चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं, सही। और इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आ रहा है अर्थ और एनवायरनमेंट के बाद, वो है हमारे पास एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है हमारे पास, ये चैप्टर आ रहा है हमारे पास, सही। ये जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का ये चैप्टर आ रहा है हमारे पास वर्ल्ड से, सही। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं बेटा, पाकिस्तान का भी हमारे पास पोर्शन मौजूद है, तो पाकिस्तान से भी हमारे पास कुछ चैप्टर आ रहे हैं, और पाकिस्तान से जो चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास वो ये आ रहे हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान का पोर्शन आपके पास अगर आ गया है, ओपन हो गया, तो इसमें ये जो पाकिस्तान का पोर्शन है आपके पास, इसके अंदर से क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर से आपके पास ये चीज आ रही है, देखिए इसके अंदर से पाकिस्तान का फिजिकल फीचर आ रहा है आपके पास, पाकिस्तान में इरिगेशन आ रहा है, और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये 3 टॉपिक आ रहे हैं आपके पास। ये 3 टॉपिक यहाँ से आ रहे हैं, सही। और वहां से ये जो आपके पास ऊपर जो आपके पास जो गुजरा है, इससे आपके पास 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स मेन अगर देखा जाए, सही। बेसिकली चैप्टर्स तो इसके अंदर मर्जर है, आपके पास बेसिकली क्या है, मिक्सचर रहेगा इसके अंदर, या आप ये कहते हैं कि आपके पास मिक्सिंग है, सही। एक चैप्टर आपके पास ये शुरू के 4 चैप्टर, 1 2 3 और ये 4, और 5वां आपके पास ये एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये 5वां आपके पास आ रहे हैं पेपर के अंदर, मिड टर्म के पेपर के अंदर, सही। और जाहिर बात है आपके पास बोर्ड के पेपर के हिसाब से भी चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज का चैप्टर खत्म हो गया, हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सही। और आज ही हम शुरू कर देंगे, और वो चैप्टर है अर्थ का, इसका चैप्टर है अर्थ वाला चैप्टर, दी अर्थ। हमारे पास बुक में यूसुफ रहमानी साहब की बुक में मौजूद है, आपके पास चैप्टर नंबर 2 है यूसुफ रहमानी की बुक का, सही। तो आप अगर चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर। नजर आ रहा है सबको बुक में? मेरे पास पीपीटी ऑन हो रही है, मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं ताकि आप हम जो है वो चैप्टर का बकायदा आगाज कर सकें। सर आपसे एक पूछना था कि ये क्लासें हमारी फिजिकल कब तक स्टार्ट होंगी? क्या कह रहे हो? हमारी फिजिकल
फिजिकल क्लास कब तक स्टार्ट बेटा होगी? फिजिकल क्लासेस का कोई कंफर्म नहीं है साइम। वैसे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 24 तारीख तक जो है वो छुट्टियां हैं। 24 तारीख तक हमने कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हमने लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन 24 के बाद जो है हम फर्दर ऑन कर देंगे। लेकिन इन्होंने आगे ये कहा है कि इसके बाद 24 के बाद 25 से लेकर जो है वो आगे तो छुट्टियां हैं, उसकी छुट्टियां हैं जो आपके पास कहना चाहिए क्लाइमेट से रिलेटेड आपके पास जो सर्दियों की छुट्टियां आती हैं। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर सर्दी की छुट्टी होती नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल इस बात के चांसेस हैं कि हमें सेंटर ओपन करने की परमिशन नहीं होगी। सही है। और 10 जनवरी के बाद ही जो है वो पिक्चर हमारे सामने आएगी कि आया कि हमारा जो है वो सेंटर ओपन होता है या नहीं होता। सही है। तो 10 जनवरी ऐसे तो बहुत नुकसान होगा हम लोगों का। है जी भाई। और मे बी मैं जहां तक मैं अपनी जाती राय कह रहा हूँ उसको, चाहे मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि शायद 10 जनवरी भी नहीं, ये 15 फरवरी तक की कहानी है कम से कम, या फरवरी शायद आपका पूरा जाएगा ऑनलाइन के अंदर। चाहे उसके बाद जो है वो शायद आपको फिजिकल अलाउ करेंगे कि फिजिकल आप क्लासेस पास कर दें पेपरों में। हाँ, यानी मोस्टली वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे वो इस चक्कर में रहेंगे कि हम नहीं कर सकते, वो नुकसान उठाएंगे। और जाहिर सी बात आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपके पेपर नहीं हुए, सेकंड ईयर में आपके पेपर लाजमी होने। ऐसा हो नहीं सकता कि सेकंड ईयर जो है वो आपको बगैर पेपर के आपको पास कर दे। रही है सर वो जी भाई। फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी? बेटा देखो गवर्नमेंट की जो अभी अनाउंसमेंट है वो है 10 जनवरी तक की। सही है। अच्छा 10 जनवरी तक की है कि 10 जनवरी तक जो है वो आप जो है वो फिजिकल क्लासेस नहीं करेंगे, चाहे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। चाहे उसके बाद क्या अनाउंसमेंट होती है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रेडिक्शंस की बुनियाद पर अगर बात की जाए, क्योंकि सर्दी जनवरी में बढ़ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने अभी जो है वो छोटी अनाउंसमेंट की है। यानी इन्होंने अभी सिर्फ 10 जनवरी तक की अनाउंसमेंट की है। 10 जनवरी के बाद ये फर्दर मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन कहती है कि ये आगे इसको एक्सटेंड करेंगे और कहेंगे आगे जो है वो आपके पास मजीद जो है वो होगा। सही है। तो देखो खैर अल्लाह मालिक आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ये हमारे पास नया चैप्टर है, आपके पास स्क्रीन सबको नजर आ रही है बेटा? आपकी तस्वीर नजर आ रही है अब सबको? यस सर। अच्छा देखो हमारे पास जो अर्थ है उससे रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। अर्थ का एक और नाम अगर आप देखें आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है स्क्रीन जो आपको सामने नजर आ रहा है, जब हम इसका व्यू लेते हैं तो हमें इसका जो कलर है वो हमें ब्लू नजर आता है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लेनेट का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये क्या है? ये ब्लू प्लेनेट है। इसके अगेंस्ट अगर आपको ग्रीन भी नजर आ रहा है तो क्या कह रहे हो तौसीफ? तौसीफ भाई ये कह रहे हैं हमारे कि सर इसमें ग्रीन भी नजर आ रहा है। शायद तो इसमें जो ग्रीन नजर आ रहा है बेटा, ग्रीन बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, इसको एक और नाम भी, इसको हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, इसको हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रोस्फीयर। मेरा तुक्का सही लग गया सर, है ना? जी भाई आपका तुक्का बिल्कुल सही लग गया, नजर आ रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन भी व्हाइट सर, ये व्हाइट सर नजर आ रहा है। व्हाइट का जो पोर्शन है वो सारा बर्फ या पानी से रिलेटेड है, वो खुश्की का पोर्शन है आपके पास। चाहे और ये सारा प्लेनेट हुआ पानी की मूवमेंट है, एक साथ मिलके जो हुआ है उसका क्या? नहीं इसके अंदर ब्लू और ग्रीन आपके पास, और ये व्हाइट सारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर, क्योंकि पानी जो है वो बर्फ से भी बन रहा है, चीजों से बन रहा है, तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर सारा छुपा हुआ है। अच्छा इस अगर हम कॉम्बिनेशन की तरफ जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 71% जो है वो वाटर है और 29% हमारे पास लैंड मौजूद है। 71% वाटर है और 29% हमारे पास जो है वो खुश्की का एरिया। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखने की, आप सबको याद रखनी है। बाद जगहों पर आपको वाटर जो है वो 70% नजर आएगा और लैंड का जो पोर्शन है वो आपको 30% नजर आएगा। ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है। अगर 71 नहीं है तो 70-30 भी आंसर एक्सेप्टेड है। अच्छा बाद जगहों पे रेशियो का हिसाब है। रेशियो के हिसाब की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं 3 हिस्सा जो है, अगर हमारे पास 4 हिस्से, 3 में से 4 हिस्सा हमारे पास जो है वो पानी है, यानी 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा हमारे पास जो है वो खुश्की का है। अच्छा इसी तरह बाद जगहों पर 5 हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 4 हिस्सा हमारे पास जो है वो पानी है और 1 हिस्सा हमारे पास जो है वो खुश्की का है। यानी कहीं कुछ जगहों पर 1/5 के हिसाब से और कुछ जगहों पर जो है
वो हम हिसाब किताब करते हैं 3/4 के हिसाब से। हम कहते हैं भाई 3/4 का हमारे पास हिसाब हमारे पास जो है वो दोनों फिगर्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे कहते हैं कि भाई दोनों फिगर्स हमारे पास है और हम दोनों फिगर्स के हिसाब से सबको म्यूट वो कर बात कर दिया। रहे हैं। सही है। अच्छा, अब अगर हम आगे जाएं इससे तो देखो पेपर के अंदर जो अगर सवाल आएगा तो आप क्या लगाते हैं आंसर। तो पेपर के अंदर अगर हम सवाल की बात करें तो बेटा इस बात को याद रखना है कि अगर 71 और 29 आ रहा है चाहे तो 71 करेक्ट आंसर है। चाहे इसी तरह अगर 3/4 के हिसाब से रेशो 3/4 के हिसाब से कह रहा है तो 3/4 चाहिए पानी का, और अगर 4/5 का रेशो दे रहे हैं तो 4/5 चाहिए। चाहे क्योंकि कोई एक कॉम्बिनेशन रखेगा, दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं रखेगा वो। अच्छा, इससे अगर मैं आगे जाऊं आपके पास कि हमारे पास क्या मौजूद है। अच्छा, हम अर्थ की बात करें तो ये बचपन में आपको पढ़ाया जाता था आप सबको कि हमारे पास जो जमीन है चाहे उसके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम उसके कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हम ये कहते हैं हमारे पास जो लैंड मासेस है चाहे उसको हम यानी जमीन का जो टुकड़ा है, जो खुश्की का टुकड़ा है चाहे उसको हम कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं और उसी को हम लैंड मासेस भी कहते हैं। दुनिया में 7 जो है वो बर्रे आजम मौजूद है आपके पास, 7 लैंड कॉन्टिनेंट्स या 7 बर्रे आजम आपके पास मौजूद है। उनमें जो नाम आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर आप सबको नजर आ रहे हैं। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है। ये 7 बर्रे आजम हमारे पास दुनिया में मौजूद है। इन 7 में सबसे बड़ा जो है वो एशिया है और सबसे छोटा जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है, वो ये कि आप बाद जगहों पर जब आप सीजी की किताब पढ़ेंगे तो आपको बाद जगहों पे एरो एशिया लिखा हुआ नजर आएगा। ये एरो एशिया जो है वो क्या शो करता है आपके पास, ये किस चीज को वादे करता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है यूरोप और एशिया का। जब हम यूरोप और एशिया, क्योंकि ये दो बड़े आजम ऐसे जिसके ऊपर हम बाय रोड हम कनेक्ट हो सकते हैं, इन दोनों से मिल सकते हैं, यूरोप और एशिया को मिला सकते हैं। तो ये यूरोप और एशिया जो है इसके लिए हम जब हम ऐसा तस्करा करेंगे कि हम ये कहेंगे कि ये यूरोप में भी और एशिया में भी है तो हम एरो एशिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ नजारा है अमेरिका। यहाँ पे 2 बड़े आजम है आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जब हम दोनों को मिला देते हैं, हम दोनों की बात कर रहे हो यानी हम कह रहे हैं अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लफ्ज अमेरिका का इस्तेमाल करें तो उससे मुराद ये होती है कि नॉर्थ अमेरिका में भी और ये चीज साउथ अमेरिका में भी है। लेकिन जब कभी हम मुल्क अमेरिका की बात करेंगे, जब हम कंट्री अमेरिका की बात करेंगे तो हम अमेरिका नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे यूएस से। हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। सही है। और जब हम कॉन्टिनेंट वाइज बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? सही, जब हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। सही, क्लियर है, सबको समझ में आ गई ये बात? अच्छा, इससे अगर मैं आगे जाऊं आपके पास तो आगे है आपके पास बर्रे आजम के बाद आपके पास बहर, ओशन। और ओशंस की अगर हम बात करें तो ओशंस भी हमारे पास क्या है, 5 ओशंस है हमारे पास। 5 ओशंस है, 5 इनको हम वाटर बॉडीज का नाम देते हैं या इनको हम कहते हैं ओशन। तो ये जो 5 ओशंस है हमारे पास, इन 5 ओशंस में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमारे पास आर्कटिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउदर्न ओशन है और फिर पैसिफिक ओशन है। ये हमारे पास जो है 5 ओशन। इनमें जो सबसे बड़ा है, सही, सबसे बड़ा ओशन जो हमारे पास मौजूद है वो है पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा जो है वो हमारे पास है आर्कटिक ओशन। सही, यानी बड़ा पैसिफिक और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? बेटा सबको बात समझ में आ गई है? क्लियर है। अच्छा, इससे आगे जा रहा हूं मैं और इससे आगे जो है हमारे पास अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आपके पास आ सकता है। सारे लोग जरा गौर से सुनेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सारे लोग अपने पास जो है वो इसकी पिक्चर, बल्कि इसकी पिक्चर ना ले, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा। सही, ये आपको रेफर करना है A to P।
आपको बताना है कि ये जो ए है, चाहे ये क्या है, पी क्या है, बी क्या है, आई क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। इसके लिए आपके पास यूसुफ रहमानी की बुक मौजूद है, नेट रिसोर्सेस मौजूद है आपके पास, आप जहां से चाहें आप चीटिंग कर सकते हैं, सही है। और कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर सब लिखकर मुझे सेंड करेंगे, तस्वीरें खींच खींच कर। सही, अपनी कॉपी में क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ये काम करेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, ए जो है वो है एशिया, ए क्या है, ए है एशिया। बी आपके पास है, बी बराबर है ऑस्ट्रेलिया के, सही, बी है ऑस्ट्रेलिया, सही। ए एशिया है, सारे लोग समझ रहे हैं ना। ए जो है, ये जो ए आपको नजर आ रहा है ये है एशिया, सही है। और ये जो बी आपको नजर आ रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया, बर आजम आपके पास। अब इस तरह आपको बताना है कि इस पूरे उसके ऊपर, सही, ए से लेकर पी तक आपको इस तरह अल्फाबेट्स को लिखना है लाइन से, कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर लिखना है। और आपको बताना है ना, ए एशिया हो गया, बी ऑस्ट्रेलिया हो गया, सी क्या है, डी क्या है, सही है, ई कौन सा बर आजम है, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, आई क्या है, सही है। मैं आपकी हिंट के लिए आपको ये बता दूं कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी तक, ए से लेकर जी तक आपके पास जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। ए से जी तक आपके पास क्या है, कॉन्टिनेंट्स मौजूद है। और वो जो कॉन्टिनेंट्स आपके पास मौजूद है बेटा, ये कॉन्टिनेंट्स आपको जो है वो बर आजम बताने, और जी से ऑनवर्ड आपके पास, सही है, जी से ऑनवर्ड आपके पास जो मौजूद है वो आपके पास जो है वो ओशियंस है, सही है। एच आपके पास एक प्लेस है, एच आपके पास एक प्लेस है, आई जे के एल एम एन, सही, ये आपके पास जो है वो ओशियंस है। एच जगह है, और पी और ओ, पी और ओ लाइन में नजर आ रहा है आपको, पी और ओ, पी और ओ ये दो लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये दो, सही है। आप जहां से चाहें, जहां से आपको अच्छा लगे, सही, जो रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहे, कॉपी की, रजिस्टर की, बुक की, यूसुफ रहमानी की बुक की, सही है, इंटरनेट सर्विसेज की, जहां से चाहे चीटिंग करें, सही है, आपके ऊपर ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मुझे आज नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले, यानी आज से लेकर नेक्स्ट क्लास जो हमारी है 6 बजे कर, उससे पहले 5:30 बजे तक मुझे सारे लोग अपनी व्हाट्सएप करेंगे, अपना उसके ऊपर शीट के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, चाहे टॉप के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे दानियाल है, दानियाल का नाम लिखा होना चाहिए, उजैर है, उजैर का नाम लिखा हो, और नीचे सॉल्व होना चाहिए कि ए से लेके पी तक किसने किया। जो मुझे पिक्चर सेंड करेगा अपने नाम की, उसी को नेक्स्ट क्लास में ऐड करूंगा। जिसने काम नहीं किया होगा, जिसने टोपी कराई होगी, वो ऐड नहीं होगा। और नेक्स्ट क्लास सवाल है तो कर ले जल्दी से। सर एक सवाल जी करें, मैं पूछूं? जी भाई पूछें। सर ये ए से जो आपने बोला, ये सारा लिखना है, लाइन वाइज लिखना है? जी ये लिखना है कि ए पर क्या है, ए पर ए से मैंने जैसे आपको बताया, ए से एशिया है, तो आपको बताना है कॉन्टिनेंट्स है क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, क्या है, ये कोई जगह है, क्या चीज है। इसमें बेसिकली आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बताने और लाइंस बतानी है आपको, और एक जगह ढूंढना कैसे, नहीं मतलब कि ये कहाँ से देख के करना? ये आपके पास, अब आपके पास नेट मौजूद है, गूगल मौजूद है, बुक मौजूद है यूसुफ रहमानी की, उसमें कलर्ड मैप मौजूद है आपके पास, ब्लैक एंड व्हाइट मैप मौजूद है, इसमें सर्चिंग करें, सही है। देखो पेपर में अगर ये सवाल आ गया, पेपर में सवाल आ गया तो आपको अगर मैं कहूँ सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सही, तो आप जैसे भी कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करके मुझे आप सेंड करें, सही है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने किया या नहीं किया, सही है। बहुत प्यारी पिक लगाई आपने। और कोई सवाल किसी का, वकार का है, कोई और जहन में किसी के सवाल हो? सर ये डायग्राम बना के करना, डायरेक्ट करना? बेटा ये डायरेक्ट बस ये पिक्चर देखनी है आपको, और रजिस्टर पे सिर्फ आपको लिखना है ए बराबर इसके, बी बराबर इसके, सी बराबर इसके, कोई डायग्राम नहीं बनानी आपको, बस डायग्राम देखकर आपको बता देना है। आपको सिर्फ ये करना है रजिस्टर, देखो ये वाला काम करना है आपको, ए इक्वल इसके, ए लिख दिया एशिया, बी लिख दिया, काम नहीं किया तो बराबर है, आपने इसके नीचे लिख दिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया भी आता है, है तो ऑस्ट्रेलिया भी आता है, वो भी तो अपना बर आजम है। अब बेटा यहाँ पे ए फॉर एशिया वाली काम नहीं है यहाँ पर,
सही है। ये आपको sir, ए फिर? और एरिया वाली काम नहीं है यहाँ पर ए से मुराद ये कि ए जहाँ पर लिखा हुआ है आपको बताना है वो जगह कौन सी है। चाहे यहाँ एक ही जगह पर कोई नंबर भी हो सकता था, 1 2 3 भी हो सकता था। मतलब सर ये हमने कौन सा कंट्री talent वगैरह show भी में लिखनी है? नहीं, कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट्स या ओशंस। वाहिद इसमें एच एक बस। जगह है, एच जो है वो एक जगह है और ओ और पी लाइन्स है। सही है, ओ और पी लाइन्स है और एच एक जगह है। सर ये एच क्या है? एच क्या है ये? एक जगह है, वो नेट पे सर्च करें, ढूंढे क्या है मतलब अल्फाबेट है यार। सही है। फिलहाल क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सही है, कल की क्लास में मुलाकात होगी। सर जी भाई। सर अगर काम नहीं किया तो? अरे बात सुनो, नहीं किया, मुझे व्हाट्सएप नहीं किया तो फिर फायदा नहीं है ना क्लास लेने का। मतलब तुम कैमरा भी ऑन ना करो, तुम काम भी ना करो, जहर, तो ये तो बड़ा मसला है ना। तुम घर में बैठ के तफरिया करो, म्यूजिक सर चलाते ये रहो। बात सुने, हाँ सब कुछ है ही नहीं सर, किससे करूंगा सर काम में? बेटा, ये आप गूगल तो है ना, गूगल बाबा आपके पास नेट मौजूद है, इंटरनेट सर्विस है। मुझे ये बताओ, अभी तक अगर तुमने नोट्स नहीं खरीदे, अगर तुमने बुक नहीं खरीदी तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। पेपर के बाद लेते हैं, कोई मसला थोड़ी है। सर उनके पास और अगर तुम समझते हो कि तुम्हें अगर चाहिए तो तुम अभी भी ये काम ये कर सकते हो, तुम किसी भी दोस्त से लेकर फोटोकॉपी कराओ, बुक मार्केट में मिल रही है, बुक मार्केट से जाके बाय कर लो। कोई दोस्त ये ही नहीं अपना बनता सदर सर। में रहता है, कोई दोस्त सदर ही में नहीं रहता है, आएगा कैसे? हाँ, वो सदर में रहता है, कहाँ रहता है मेरा मसला नहीं है, ये मेरी हेडिक नहीं है। सही है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।